नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में हम प्रश्न कुंडली के बारे में जानेंगे। ये जो कुंडली रखी गई है, वो प्रश्न कुंडली है और जो प्रश्न पूछा गया था, वो 23 फरवरी 2017 दोपहर में 12:53 को प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछने वाले जो इंसान थे, उनका जो प्रश्न था कि मेरा जो पेमेंट है, वो फंस गया है और पेमेंट आ नहीं रहा है। और पेमेंट देने वाला जो इंसान है, वो 2-3 दिन से मुझे बोल रहा है कि मैं दूँगा, दूँगा, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है और पेमेंट नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जब प्रश्न पूछा, तब हमने ये प्रश्न कुंडली बनाई और उसका एनालिसिस किया। तो देखिए, ये एनालिसिस करने के बाद हमने उनसे कहा कि आपका जो पेमेंट है, वो 2 दिन के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। हालाँकि एक बात है, आपको जितना पेमेंट लेना है, उससे थोड़ा कम आएगा, लेकिन 2 दिन के अंदर पेमेंट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो जवाब दिया और वही दिन यानी 23 फरवरी को रात को ही उनको पेमेंट मिल गया। हाँ, वो भी था कि पेमेंट जो है, वो उनको जो लेना था, उससे थोड़ा कम आया। तो ये जो पूरा प्रश्न है और उसका जो हमने जवाब दिया, तो इसके पीछे प्रश्न कुंडली के कौन से रूल्स मैंने अप्लाई किए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें कुंडली में ये बात जाननी होगी कि जब भी कोई इंसान पैसों की बात करता है, कब मेरा पेमेंट आएगा, मेरे फंसे हुए पैसे कब आएंगे, तब हमें जो भाव को महत्व देना है, उसमें एक भाव आएगा द्वितीय, पंचम, नवम और 11। क्योंकि द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और 11वां भाव जो है, वो आर्थिक स्थान माने गए हैं। यानी जब भी आर्थिक प्रश्न आएगा कोई भी आर्थिक बाबत को लेके, तो हमें ये जो 4 भाव है, उनके बारे में सोचना होगा और उनको कितना बल मिल रहा है, ये ध्यान में लेना होगा। तो सबसे पहले ये भाव को आप ध्यान में लें। दूसरी एक बात, जब भी कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग्न भाव भी महत्वपूर्ण है और मैंने बताया था, प्रश्न कुंडली का जो थर्ड एम्पायर है, वो है चंद्र, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये 3 चीज़ों को भी हमें ध्यान में लेना होगा। तो सबसे पहले हम देखें लग्न भाव। तो लग्न भाव जो है, उस पे यहाँ से हम देखें कि गुरु जो है, वो नवम दृष्टि से देख रहा है। यानी लग्न भाव जो है, वो बलवान है। लग्नेश जो है शुक्र, वो लाभ भाव में है। यानी प्रश्न पूछने वाला जो इंसान, वो है लग्नेश और वो अपने लाभ के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे लग्नेश लाभ भाव में है, बलवान है, ये एक अच्छी बात है। साथ में ही वो गुरु की दृष्टि में है। यानी लग्नेश जो है लाभ भाव में और गुरु की दृष्टि में है। साथ में ही लाभ भाव खुद भी गुरु की दृष्टि में है, तो ये एक अच्छी बात है। और एक बात बात करें चंद्र की, तो यहाँ पे चंद्र जो है, वो भी आर्थिक स्थान नवम भाव में है और गुरु की दृष्टि में है। तो देखिए, जब प्रश्न पूछा गया तब चंद्र जो था, वो 0 डिग्री का था। हम जानते हैं कि चंद्र 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करता है। तो ये 2 2.25 दिन वो गुरु की दृष्टि में रहने वाला था। ये एक अच्छी साइन थी। और ये चंद्र कहाँ जा रहा था, वो हम देखें, तो यहाँ से चंद्र वो जाएगा दसम भाव में, कुंभ राशि में। तो सबसे पहले वो मिलने वाला था, देखिए यहाँ पे केतु 9 डिग्री, सूर्य 10 डिग्री और बुध 1 डिग्री का है। तो ये चंद्र पहले मिलने वाला था बुध को। तो बुध यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बुध जो है वो धन भाव और पंचम भाव का मालिक होके बैठा है और चंद्र उसको मिलने जा रहा था। तो ये भी एक अच्छी साइन थी कि यहाँ पे जो कार्य सम मानेंगे, वो बुध, क्योंकि वो धन भाव का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है, यानी आर्थिक बाबतों के साथ जुड़ा हुआ है। तो चंद्र जो है, उसका एप्लीकेशन होने वाला था बुध को और साथ में ही वो गुरु की दृष्टि में भी था। तो ये भी एक अच्छी साइन थी कि प्रश्न जो पूछा गया है, जिसने भी प्रश्न पूछा है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, वो जल्दी आएगा, 2-3 दिन के अंदर ही आएगा और वो जो है, वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ऐसा हम मान सकते हैं।
और एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये जो चंद्र जो है वो 0 डिग्री का है, गुरु की दृष्टि में है। गुरु की पूर्ण दृष्टि में वो 2 दिन के अंदर ही आने वाला है और वो बुध को भी बाद में मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी साइन थी। साथ में ही देखिए यहाँ पे मीन राशि है और गुरु खुद लाभ भाव को देख रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन थी। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखें तो लग्न, लग्नेश और चंद्र ये तीनों शुभत्व ले रहे हैं गुरु की वजह से। लग्नेश खुद बलवान है, साथ में ही चंद्र वो भी अच्छे भाव में है और अच्छे भाव के मालिक यानी धन भाव के मालिक, आर्थिक बाबतों का मालिक जो है बुध, उसको मिलने जा रहा है। चंद्र पहले अप्लाई होगा, मिलेगा बुध को। तो ये एक अच्छी साइन है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी प्रश्न पूछा गया है उसमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और एक बात, ये जो वृषभ लग्न है वो पृष्ठोदयी लग्न है। मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर ये पृष्ठोदयी लग्न है। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ ये शीर्षोदयी लग्न है। तो जब प्रश्न कुंडली में पृष्ठोदयी लग्न हो तो भी जवाब जो है वो पॉजिटिव आने की संभावना जो है बढ़ जाती है। साथ में ही सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है प्रश्न कुंडली में वो है चंद्र। अगर चंद्र अच्छे भाव में है, अच्छे भाव के मालिक को मिलने जा रहा है, गुरु की दृष्टि में है, तो भी प्रश्न कुंडली में जो उत्तर है वो जल्द मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, लग्न यानी प्रश्न पूछने वाला इंसान, सप्तम भाव यानी उसके सामने वाला इंसान जो उसको पैसा देने वाला है। तो यहाँ पे हम देखें कि सप्तम भाव से ये भाव जो है वो धन भाव हुआ, यानी सामने वाला का जो धन भाव है ये अष्टम भाव हुआ। वहां पे खुद शनि बैठा है। वो ऐसा कहना चाहता है ये शनि कि सामने वाला जो है उसका जो पैसा है, उसका जो धन है वो कम होने वाला है, या उसकी जो भी बचत है उसका ओवरऑल उसकी सेविंग्स है या कुछ भी, यानी सामने वाले का धन भाव अगर यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है तो इनडायरेक्टली ये जो धन है वो इसको मिलने वाला है, यानी प्रश्न पूछने वाले जातक को। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सप्तम भाव से द्वितीय भाव यानी अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह है तो भी सामने वाला जो इंसान है वो पैसा दे देता है, क्योंकि उसकी कुंडली में या प्रश्न कुंडली में उसके पैसे जो है वो कम होंगे, ऐसा एक इंडिकेशन है। तो देखिए ओवरऑल मैंने आपको ये जो प्रश्न कुंडली थी उसका एक विवरण बताया और एकदम सरल भाषा में बताया ताकि आप इसको समझ सकें। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई जो पैसा मिलेगा वो आपको आपको जितने लेने हैं उससे, आपको जो भी पैसे लेने हैं उससे कम आएंगे। इसका एक रीज़न ये था कि मैंने देखा कि ये शनि नो डाउट यहाँ पे सामने वाले का पैसा तो कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी उसकी दृष्टि है। साथ में ही शनि जो है डिग्री कल देखिए यहाँ पे 2 डिग्री शनि की है, बुध की 1 डिग्री है। तो शनि खुद भी ये आर्थिक भाव के मालिक जो है उस पे दृष्टि कर रहा है। लाभ भाव का मालिक जो गुरु है उस पे भी ये शनि दृष्टि कर रहा है। तो हम सब जानते हैं शनि का काम जो है वो कम करना है, तो शनि यहाँ पे कम देगा। प्रश्न कुंडली में बाकी जो भी चीजें थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन शनि जो था वो कम देना चाहता था। इसकी वजह से पेमेंट तो आया लेकिन उसको जो लेना था उससे कम आया। आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा और आपका जो नॉलेज है प्रश्न कुंडली के बारे में उसमें वो आपको सपोर्ट करेगा। मुझे कई जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने बताया था कि वो प्रश्न कुंडली के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो जब भी मौका मिलेगा, कोई भी अच्छी प्रश्न कुंडली आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो प्रश्न कुंडली में मैं गलत भी साबित हुआ था वो भी मैं आपके आगे रखूंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन से रूल्स हैं जो प्रश्न कुंडली के ज़्यादा सटीक तरीके से हम समझ सकते हैं, या हम प्रश्न पूछने वाले इंसान जो है उसको ज़्यादा संतोषकारक जवाब दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। धन्यवाद।